बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 14th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट हमें बोथ साइड्स इक्वल गिवन है, एक इक्वालिटी गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं हमें वैल्यू क्या गिवन है। 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, आपने राइट साइड को कुछ नहीं करना, राइट साइड आपने ऐसे ही रहने देनी है। आपने लेफ़्ट साइड को रैशनलाइज करके इस फॉर्म में लेके आना है, और फिर कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनल बना रहे हैं। p + q स्क्वायर रूट 2। अब आप ये देखें, ऊपर वाली वैल्यूज दोनों डिफरेंट हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ कोई फार्मूला नहीं बन रहा। नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a + b a - b a² - b²। तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 8 - 3 स्क्वायर रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 से, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a² - b² इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। इसी तरह 8 को जब -3 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो -24 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू को दोनों से करेंगे, -3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से करेंगे तो -3 4 12 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 × 3, ये 3 का स्क्वायर है, आप इसको डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आना था, a² - b²। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आप सेपरेट करेंगे, और p + q स्क्वायर रूट 2 वैल्यू जो है ये वैसे ही आ जाएगी। तो अभी आ जाएगा जी 32 -24 स्क्वायर रूट 2 -12 स्क्वायर रूट 2, तो ये बनेगा -36 स्क्वायर रूट 2, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 2। यानी कि 3 का स्क्वायर 3 3 9 आ गया, और 2 के ऊपर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 9 × 2। 16 - 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 32 - 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 × 2 करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 ओवर 16 - 18 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। 32 में आप ऐड करेंगे 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 - 36 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में 16 में से जब आप माइनस करेंगे 18, ये आ जाएगा -2।
अब आपने क्या करना है, इस -2 को दोनों के साथ सेपरेट करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से 50 ओवर -2 और -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की और ये 50 की कटिंग हो जाएगी, माइनस का साइन आपके पास साइड पे आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 25। ये माइनस और माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 की और 36 की आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18। तो ये वैल्यू आ गई 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब आपने इनको कंपेयर करना है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयर करने का क्या मतलब है, इधर स्क्वायर रूट 2 के साथ q है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 है, तो q इज इक्वल टू 18 क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। और यहाँ पे हमारे पास p है, p की जगह यहाँ -25 है, तो p की वैल्यू -25 आ जाएगी। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से p की वैल्यू आएगी p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18। तो हमने सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज किया पहले डिनोमिनेटर, और सिंप्लीफाई करके बोथ साइड्स पे कंपेयर करके वैल्यूज़ को p की वैल्यू निकाल ली -25 एंड q इज इक्वल टू 18। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको जो एक्सपोनेंट के लॉज किए थे उनकी हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर है 3/5 ओवर 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है 4/3। तो इनको फैक्टराइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 25 को, तो ये 5 के टेबल पे आएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये वैल्यू आ गई 25 की जगह 5 का स्क्वायर और बाहर पावर है 3/2। इसी तरह 243 को आप फैक्टराइज कर लें ऐसे, तो ये बनेगा 3 की पावर 5, 3 आएगा 5 टाइम्स। आप इसी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 है, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2⁴ और बाहर पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 का क्यूब बनेगा और बाहर पावर बनेगी 4/3। अब ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से, 3 3 से कैंसिल। तो 5 की पावर बच गई है 3 5 का यानी कि क्यूब और 3 का भी क्यूब ओवर 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। तो फर्दर यहाँ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। ये 5 की पावर 3 है, ये 125, ये 3 का क्यूब जो है ये 27 और इसी तरह 2 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा 32, 2 की पावर 4 16। तो ये आंसर आ जाएगा 125 को मल्टीप्लाई कर लें आप 27 से, तो 3375 ओवर 32 को मल्टीप्लाई करें 16 से 512। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 3375 ओवर 512। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह से हमें वैल्यू गिवन है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27 की पावर है 2x। इसी तरह डिनोमिनेटर में वैल्यू है 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर है 2x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में हमारे पास एक ही टर्म है। टर्म्स मैंने आपको बताया हुआ है प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती हैं। तो न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो पहले इनको फैक्टराइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 54 है तो 54 को आप फैक्टराइज करें, 2 के टेबल पे आएगा 27, 3 9 27, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 आएगी और साथ हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो है ये हमारे पास क्यूब रूट है। 27 को भी आप फैक्टराइज कर लें, वो 3 की पावर आ जाएगी 3 और ब्रैकेट के बाहर है 2x, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1/3 ओवर 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर है यहाँ पे x प्लस 1 216। आप इसको फैक्टराइज करें, 2 आएगा 3 टाइम्स और इसी तरह 3 भी आएगा 3 टाइम्स। आप 216 को इस तरह फैक्टराइज करके देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर लें, या पहले इसको एक बार लिख लेते हैं 3 का क्यूब। ये 2x जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ आपने इसको सेपरेट करना है। आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 1। जब बेस सेम हो तो पावर्स कंबाइन करके लिख सकते हैं, अगर कंबाइन है तो आप सेपरेट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बची है 2x ओवर डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे सेपरेट करते हैं 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर माइनस का 1 है, तो पावर जब आप कंबाइन करेंगे तो 3 माइनस 1, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 की 3 और 3 की माइनस 1, तो 3 की बनेगा 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू रहेगी 3 की पावर 2x। अब न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, प्लस का साइन आ रहा है। पहले आप कॉमन लेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x है ओवर डिनोमिनेटर में। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x कॉमन है दोनों में, और 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 कॉमन है। अब यहाँ से ये सारी वैल्यू आपने कॉमन ले ली है, इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 प्लस ये दरमियान वाला प्लस आ गया, ये हमने वैल्यू कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे बच गया 2 का क्यूब।
अब इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस होगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब है ऊपर, इसमें से माइनस होगा ये जो 2 पावर है, ये डिवाइड की फॉर्म में है तो पावर्स जो हैं वो डिवाइड की फॉर्म में पावर्स माइनस हम करते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करते हैं। और इसी तरह ये 2x है और नीचे भी 2x है, 2x माइनस 2x। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू बच गई है 1 प्लस 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब आप जो है इसको 8 लिख लेंगे। 2 क्यूब को आप यहाँ ऊपर इस 2 के साथ नहीं लेके जा सकते, ये इसके साथ ऐड हो रहा है एडिशन की फॉर्म में। जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है वो आप ऊपर ले जाके पावर उसकी माइनस में कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ये आ जाएगी 3 माइनस 2 1 और यहाँ 3 की पावर 0 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। अब 3 की पावर 0 1 और 3 2 ज़ा 6 ओवर 1 प्लस 8 9। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो आंसर इसका आ गया है 2 ओवर 3। तो पार्ट नंबर 2 का हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर इसका आ गया 2 ओवर 3। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 216 और इसकी पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर है 1 ओवर 2 ओवर डिनोमिनेटर में 0.04 और पावर कितनी है -3 ओवर 2। अब इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 216 को अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टराइज किया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और यहाँ पे पावर आ जाएगी 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 बनेगा 5 का स्क्वायर 1 ओवर 2। डिनोमिनेटर में आप ये पॉइंट ख़त्म कर लें, 4 ओवर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये आएगा 100, पावर है -3 ओवर 2। अब 4 ओवर 100 को आप सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर में वैल्यू ये जो बाहर पावर है ब्रैकेट के बाहर ये इन दोनों के साथ सेपरेट आप करेंगे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 और यहाँ पे आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें, ये 5 आ जाएगा। 4 और जब आप इसकी कटिंग करेंगे 100 की तो ये बनेगा 1 ओवर 25 और इसकी पावर कितनी है -3 ओवर 2। अब नेक्स्ट आप इस 3 को 3 से कैंसिल कर लें, यहाँ भी 3 से कैंसिल। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसकी पावर नेगेटिव है, अगर आप इसको ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और डिनोमिनेटर में इसकी पावर जो थी वो -3 ओवर 2 थी, न्यूमरेटर में आके कितनी हो जाएगी 3 ओवर 2। अब यहाँ पे भी पावर को सेपरेट कर लें तो ये वैल्यू अभी ऐसे ही रहेगी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब 1 की पावर 3 ओवर 2 आप करेंगे 1 ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है और पावर है 3 ओवर 2 तो ये 2 से कैंसिल, 5 की पावर 3 रह जाएगी। तो ये वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गई है 5 की पावर 3
ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में 5 की पावर 1 है, तो आप यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, इसको 1 को डिनोमिनेटर में ले आएँ ताकि 3 माइनस 1 हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाए। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 माइनस 3 पावर आएगी, 5 की पावर -2 बनेगी, फिर आपने उसको डिनोमिनेटर में आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा कर लें 5 की 3 माइनस 1, ये स्टेप ज़रा अगेन देख लें। ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये आ गया। 1 की पावर जो भी लेंगे 1 ही आ जाएगा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये 5 की पावर ऊपर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है, तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 5 की पावर बनेगी 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें या पावर कंबाइन कर लें, 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 ओवर 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 ओवर 5। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ए की पावर है 1 ओवर 3, बी की पावर है 2 ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है ए की पावर 2 ओवर 3 माइनस ए की पावर 1 ओवर 3, बी की पावर है 2 ओवर 3 प्लस बी की पावर है 4 ओवर 3। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को तीनों से और इसी तरह सेकंड टर्म को तीनों से, तो ए की पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई होगी ए की पावर 2 ओवर 3 से। मैं फर्स्ट टर्म को अब तीनों से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। इसी तरह ये माइनस का साइन, ए की पावर 1 ओवर 3 और ये आ गया ए की पावर 1 ओवर 3, और आप मल्टीप्लाई लगा के भी लिख सकते हैं, ऐसे एक साथ भी लिख सकते हैं, बी की पावर 2 ओवर 3। इसी तरह ए की 1 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की 1 ओवर 3, बी की 4 ओवर 3। ये जो फर्स्ट वैल्यू थी इसको मैंने नेक्स्ट ब्रैकेट के तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड को कर लेते हैं। बी की पावर हमारे पास है 2 ओवर 3, इसको जब ए की 2 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की 2 ओवर 3, बी की 2 ओवर 3। इसी तरह माइनस, अब इसको इससे कर लेते हैं, तो ए की 1 ओवर 3 है, बी की 2 ओवर 3 और ये आ जाएगा बी की पावर 2 ओवर 3। नेक्स्ट इसको जब लास्ट से करेंगे तो बी की 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय बी की 4 ओवर 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा ए की पावर 1 ओवर 3 में आप प्लस करेंगे 2 ओवर 3, तो ये बनेगा 3 ओवर 3। डिनोमिनेटर सेम है, 3 नीचे एक बार आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, माइनस ए 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 करेंगे 2 ओवर 3 और बी की 2 ओवर 3। यहाँ पे ए की पावर 1 ओवर 3, बी की पावर 4 ओवर 3 प्लस ये भी ए की पावर 2 ओवर 3, बी की 2 ओवर 3। ए और बी की पावर कंबाइन नहीं हो सकती, ये ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे ए की 1 ओवर 3 वैसे ही आएगी, बी की कितनी बनेगी पावर, ये है 2 ओवर 3 और यहाँ पे भी 2 ओवर 3, जब आप ऐड करेंगे तो 4 ओवर 3। बेस सेम है तो 3 एक ही बार आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 2 प्लस 2 4 और लास्ट पे बी की पावर 2 ओवर 3 प्लस 4 ओवर 3 6 ओवर 3। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल होगी वैल्यू, ये इससे कैंसिल। ए की 3 ओवर 3 पावर है तो ये ए आ जाएगा, प्लस ये 3 को मैंने 3 से कैंसिल कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो बी का स्क्वायर। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया ये आ गया है ए प्लस बी का स्क्वायर। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 तक। आपने इस एक्सरसाइज का कोई भी जो है वो क्वेश्चन अगर समझना हो तो आप प्लेलिस्ट से लेक्चर देख सकते हैं।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।